नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा देहरादून में बैठक जारी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर मंथन। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर आईएमए से जुड़े डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। ऋषिकेश एम्स समेत प्रदेश के सभी अस्पतालों पर पड़ेगा असर, मरीजों को होगी परेशानी। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का हरीश रावत ने किया स्वागत। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देरी से लिया गया फैसला, आतंकवाद रोकने में नाकामयाब केंद्र सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपर सचिव पंचायती राज और जिला पंचायत अध्यक्ष को जारी किया अवमानना नोटिस। दोनों को जवाब दाखिल करने के निर्देश। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के स्थानांतरण का है मामला। रामनगर में रानीखेत रोड स्थित दुकानों को ध्वस्त करने की वन विभाग की प्रक्रिया पर रोक। कई दुकान संचालकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा नगर निगम और वन विभाग में 1960 से चल रहा है विवाद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। मानसून सत्र को लेकर के विधानसभा देहरादून में बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश की मुख्य सचिव, डीजीपी, तमाम विभागों के सचिव और विधानसभा सचिवालय कर्मी भी मौजूद हैं। बता दें कि 21 अगस्त से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भैरानी सैंण भवन में सत्र आयोजित होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर अब जो है कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक भी वहां पर रखी गई है। किन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जा रहा है? क्या कुछ तैयारियां मानसून सत्र को लेकर की जा रही हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 21, 22 और 23 अगस्त को गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत किया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त विधानसभा देहरादून में चल रही है, जिसमें तमाम सुरक्षा संबंधित अधिकारियों से सीधे वार्ता हो रही है कि भराड़ीसैंण में अगर विधानसभा सत्र के दरमियान किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बाधित ना हो पाए, कैसे कार्य होगा, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, वीवीआईपी मूवमेंट कैसा होगा, इसको लेकर तमाम विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और इसी के तहत ये परिचर्चा हो रही है, क्योंकि इसके बाद जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें सर्वदलीय बैठक भी होनी है कि सदन को किस तरीके से चलाया जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से राय मशवरा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा अनुषंगिक बैठकें भी होंगी और सरकार की भी तमाम तैयारियां, और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय की भी पूरी तैयारियां, विधानसभा के गैरसैंण भराड़ीसैंण में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। और अंतिम दौर में विधायकों के सवाल लिए जा रहे हैं। तकरीबन 550 से भी अधिक सवाल अभी तक लिए गए। तो कुल मिलाकर के विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षा बाबत संबंधी विधानसभा की जो कार्यवाही नियमावली है उसके मद्देनजर बैठक ले रही है। और उस बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत विधानसभा भराड़ीसैंण में 21, 22, 23 यानी विधानसभा सत्र जो आहूत होगा उस समय न आए, उसके लिए एहतियातन सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाए। जानकारी के लिए धन्यवाद।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव देरी से लिया गया फैसला है और केंद्र सरकार आतंकवाद को नियंत्रित करने में विफल रही है। रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और यह एक चुनावी मुद्दा होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब एक दशक के बाद 3 चरणों में 8 सितंबर से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अत्यधिक विलंबित निर्णय है, मगर निर्णय चुनाव तो हो रहे हैं। कम से कम जनता अपने मन की सरकार तो चुन सकेगी और स्टेटहुड मिलना चाहिए था, स्टेटहुड वापस किया जाना चाहिए था, मगर ये भी एक मुद्दा होगा और प्रमुख मुद्दा होगा। और जिस तरीके से आतंकवाद को सरकार नियंत्रित करने में विफल हो रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। इस अवसर पर महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कोलकाता में घटित इस विभत्स घटना ने पूरे देश को हिला करके रखा है। उन्होंने कहा, नारी को देवी मानने वाले देश में इस तरह की घटनाएं समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। भाग्य है कलकत्ता में जो हमारी सरकार है और हमारी महिला मुख्यमंत्री है ममता सरकार, और ममता सरकार के कार्यकाल में एक डॉक्टर से बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा ममता सरकार में कलकत्ता में जब भी आप देखो हिंदू के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। जब भी हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं उस समय भी जितने हिंदू हमारे वहाँ रहते हैं उनका शोषण होता है, उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो मैं यही कहना चाहता, आज इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी हुई है, ऐसी की घटना इस समय पूरे देश, जितने हमारे कॉलेज है, जितने स्कूल है, पूरा भारत इस समय आक्रोशित है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई शर्मसार कर देने वाली घटना से जहां पूरे देश में आक्रोश है और जगह जगह न्याय दिलाने हेतु विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं एक ओर भारत का प्रथम नगर पालिका कहे जाने वाली जोशीमठ ज्योतिर्मठ में भी भाजपा महिला मोर्चे की महिलाओं ने एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं स्थानीय युवाओं, मेडिकल स्टाफ ने देर शाम को कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांगा। साथ ही इस घटना के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और कैंडल मार्च निकाल करके जल्द से जल्द न्याय दिलाने की भी बात कही। हल्द्वानी के काठगोदाम शीश महल में वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक की समस्याओं के निदान के लिए नगर निगम द्वारा जन समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अजय भट्ट, विधायक वंशीधर भगत और जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उरेडा सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। जन समाधान दिवस के मौके पर सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सैकड़ों समस्याएं सामने आईं, जिनका जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। लोगों ने ये प्लान किया है कि नगर निगम के 60 वार्डों में 10-10 वार्डों पर एक जन समाधान कैंप हम लोग लगाएंगे। तो आज पहला कैंप वार्ड नंबर 1 से 10 तक लगा है। इसमें जो लोगों की स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सड़क है, नाली है, बिजली से संबंधित इश्यूज है, लोगों के राशन कार्ड के मामले, आधार कार्ड वगैरह के मामले हैं, इस तरह की शिकायतें हैं, सड़क के गड्ढे हैं, इंक्रोचमेंट है, तो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। जो भी जिसकी शिकायतें आई, कंसर्न डिपार्टमेंट को यही मौके पर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने रामनगर में रानीखेत रोड स्थित दुकानों को ध्वस्त करने की वन विभाग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वाहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रानीखेत रोड स्थित दुकान संचालक नवीन चंद पांडे, धीरेन्द्र सजवान, पंकज अग्रवाल आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे दशकों से इस दुकान से अपनी आजीविका चला रहे हैं। फॉरेस्ट कंपाउंड से सटी इन दुकानों के संबंध में 1960 से नगरपालिका और वन विभाग के बीच में सीमा का विवाद है, जिसका संयुक्त सर्वे बार आदेशों के बावजूद नहीं हो सका। यह दुकान पालिका क्षेत्र में है। 25 साल पहले भी वन विभाग की ओर से नोटिस दिए गए थे, पर कोर्ट में वन विभाग अपनी सीमा साबित नहीं कर सका। यहां मात्र फॉरेस्ट कंपाउंड कॉलोनी से लगे होने के कारण वन अधिनियम के तहत वन विभाग की ओर से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ पुलिस एसओजी की टीम ने विगत कुछ दिनों पूर्व हुई चोरी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के सारे सामान की रिकवरी भी कर ली है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि विगत 12 अगस्त 2024 को एक शराब की दुकान में हुई चोरी की घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। पुलिस की तत्परता और सूझबूझ के चलते संदिग्धों की पहचान करने में सफलता मिली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा कड़ी मेहनत से उक्त चोरी का पर्दाफाश किया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। एसपी द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। राजा देवल क्षेत्र अंतर्गत वड्डा चौकी क्षेत्र में एक शराब गोडाउन से चोरी की घटना बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इन घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर पर 3 टीमें व एसओजी की टीम का गठन किया गया व इन्हें केस के अनावरण हेतु क्षेत्र में मामूर किया गया। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज में चेकिंग करते हुए हमें कुछ साक्ष्य संग्रहित हुए, जिसके आधार पर उनको ट्रैक करते हुए हमारे द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तथा इनके पोजीशन से गिरफ्तारी के समय ही 8 पेटी शराब बरामद हुई तथा शेष जो माल था वो उनकी निशानदेही पर एक्चुअली जो क्षेत्र है वहाँ एक दुकान में था, वहां से बरामद किया गया है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तरकाशी में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े तीज त्योहारों की लंबी सूची है। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं में हर माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पशुपालन और प्रकृति के अनूठे मिलन से जुड़े उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल का बटर फेस्टिवल दुनिया के अनोखे और पौराणिक त्योहारों में से एक अलग स्थान रखता है। आज यह त्योहार दयारा बुग्याल में धूमधाम से मनाया गया। दयारा बुग्याल में पहुंचे स्थानीय लोगों और देश दुनिया से जुटे पर्यटकों ने जमकर दूध, मक्खन और मट्ठा की होली खेली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा का शानदार नृत्य भी बटर फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रहा। प्रकृति का आभार जताने वाले यह उत्सव ग्रामीणों और प्रकृति के बीच के मधुर संबंधों का भी प्रतीक है। यह त्योहार दयारा बुग्याल के खुले घास के मैदान में चढ़ते समय मवेशियों को बुरी ताकतों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। के अंदर ऐसी होली और जो साक्षात भगवान को रूप में जैसे राधा कृष्ण को मट्ठा, दूध, दही, इस तरह की होली का ये यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन हमारे जो यहाँ पर पशुपालक रहते थे, तो जब गर्मी का सीजन आता उस समय हमारे पशुपालक अपनी छाने में आते थे, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखना, हमारे पशुपालक दूध वगैरह, मट्ठा, दही, मक्खन यहाँ पर देना। तो वो यहाँ पर आते थे, उनके जो अन्य जो पशुपालक थे उनके पशु यहाँ पर छोड़े हुए थे, जहाँ पे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो आप देख रहेंगे कितने शांत तरीके से रात भी दिन भी तमाम पशु जंगल में चुप रहे हैं। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत पंचेश्वर क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को रोज स्कूल आने जाने के लिए 28 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है। अभिभावकों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह रोज अपने बच्चों को गाड़ी का किराया भाड़ा दे सकें।
छात्र छात्राओं की विकट समस्या को देखते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक व जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक के द्वारा डीएम चंपावत नवनीत पांडे से छात्र छात्राओं के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था करने की मांग की गई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने स्कूली बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी है, जिसका 15 अगस्त को शुभारंभ किया गया। वहीं सभी अभिभावकों ने पहली बार सरकारी स्तर पर बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अनुकंपा से और इस जिले के ऊर्जावान जिलाधिकारी आदरणीय श्री नवनीत पांडे जी के प्रयासों से आज पंचेश्वर क्षेत्र के जो 10-12 गांव के स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उन्हें रोजाना 28 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। और जो पंचेश्वर जैसा कि नेपाल बॉर्डर का भी हमारा क्षेत्र था और वहां से पलायन की दृष्टिगत कई स्कूल न होने से और स्कूल बहुत दूर होने से लोग पलायन करके लोहाघाट या अन्य शहरों में जा रहे थे। तो इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से हमने आज से 15 दिन पहले उनको ज्ञापन दिया कि जो वहाँ बच्चे 28 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनके लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की विशेष प्रयासों से और सीमांत के जो 35 छात्र छात्राएं थे और 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, उनके लिए गाड़ी की सुविधा हो गई है। हाईकोर्ट ने चंपावत जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भागवत पाटनी के स्थानांतरण मामले में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर सचिव पंचायती राज आलोक कुमार पांडे व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। चमोली में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाला सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कर्णप्रयाग में कॉलेज की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारी बरसात के बीच छात्रों का आंदोलन रात दिन जारी है। विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में छात्रावास, खेल मैदान, पार्किंग और पुस्तकालय सहित अनेक समस्याएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर समय समय पर प्रयास भी किया गया, लेकिन आज तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो पाई। विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि हमें चुनावों में सिर्फ यूज किया जाता है, लेकिन आज हमारी मांगों को पूरी करने वाला कोई नहीं है। नाराज छात्रों का कहना है कि जल्द मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। छात्रावास आज हमारे महाविद्यालय में नहीं है। इतने सालों से, कई सालों से महाविद्यालय खुला हुआ है और इस महाविद्यालय में आज तक छात्रावास नहीं है। इस महाविद्यालय को एक एपी सेंटर कहा जाता है, चमोली जिले का एपी सेंटर कहा जाता है। हर क्षेत्र से यहाँ छात्राएं आती हैं पढ़ने के लिए। वो लोग यहाँ किराया दे के रह रहे हैं 3000 4000, जब कोई नहीं दे पाएगा उसका क्या। हम चाहते हैं कि यहाँ छात्रावास खुले। 2015 में से 16 के बीच में इसकी एक स्वीकृति भी हुई थी, उसका पैसा वापस चले गया। क्यों चला गया? बोला यहाँ जमीन नहीं है। हमारे पास जमीन है, ऊपर 107 नाली जमीन है ऊपर। दूसरी मांग हमारी है खेल मैदान। खेल मैदान इसलिए जरूरी है, आज बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि खेलो भारत, खेलो भारत, खेलो खेलो। कहाँ खेलो जब खेल मैदान ही नहीं होगा तो खेलेगा कहाँ। दूसरी मांग हमारी है पुस्तकालय, भवन, वास लाने और पार्किंग। हम विगत यहाँ पे 4 दिनों से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लगातार दिन और रात बैठे हुए हैं, फिर भी हम शासन प्रशासन द्वारा हमारी किसी भी मांग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जाता है या शासन प्रशासन द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जाती है तो विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन के लिए। मसूरी में भाजपा मंडल के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मसूरी भाजपा कार्यकर्ता मसूरी के तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में एकत्रित हुए और अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। मसूरी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, रजत अग्रवाल, महामंत्री कुशाल राणा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को मजबूत देश बनाने व देश में समानता के साथ विकास के रास्तों पर आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल जी के बताए मार्ग पर चलकर देश को विश्व गुरु बनाए जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभा का आयोजन किया गया। अटल जी के दिखाए रास्ते पर चलने का हमें एक मात्र रास्ता है जिससे भारत विकास की ओर जा सकता है। अटल जी भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और ऐसा सौभाग्य उन्हें मिला और ऐसा सौभाग्य आज हमारा है कि जो उन्होंने बातें देश के लिए कही, जो बातें उन्होंने जिनको आगे उन्होंने बढ़ाया,
उसी मार्फत आज देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे चल रहा है, देश विकास की ओर है। माननीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। हम यहाँ पर आज आकर यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ऐसे राजनीति के पुरोधा जिन्होंने कभी गलत तरीके से कभी समझौता नहीं किया राजनीति में, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार तो मात्र 13 दिन की सरकार, कहीं समझौता नहीं किया, मात्र 13 दिन की सरकार उन्होंने अपनी। ऐसे राजनीति के संगठनकर्ता, दार्शनिक, राजनीतिक ऐसे शायद ही विलेज सालों हजारों साल में जन्म लेते हैं। रास्ते पर आगे चल रहा है। चाहे उनके जब 1998-99 से जो सरकार थी उसके किए गए कार्य की जो भूमिका बंधी हुई थी, चाहे पूर्वोत्तर की रेलवे लाइनें हो, चाहे सड़क का हो, चाहे टनल का हो, जम्मू कश्मीर का हो, आज सारी चीज़ें और जो परमाणु पोखरण में जो परमाणु विस्फोट किया गया था, दुनिया ने भी उनका लोहा माना। भारत उस समय कमजोर स्थिति में था, प्रतिबंध लगने के बाद भी उन भारत को मजबूत स्थिति में लाए। राखी के त्योहार पर महिलाओं व छात्राओं के द्वारा हाथ से बनाई गई इन राखियों को ग्राहकों ने काफी पसंद किया। गांधी चौक में राखियों का काउंटर खोला गया, जिसका शुभारंभ निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा किया गया। स्वयं से रोजगार और साथ ही साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। और बैली क्रेटन के नाम से इन्हें एक समूह बना रखा है, जिस समूह की बहनों द्वारा अभी रक्षाबंधन को देखते हुए कॉटन की राखियाँ बना रखी हैं, जो मार्केट में धूम मचा रही हैं। और इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों राखी बिक रही है। इन्होंने ऑनलाइन राखियाँ भी काफ़ी दे चुकी है। मैं समस्त बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपका जोश और लगन के साथ आपने ये प्रयास किया है। आप काफ़ी ऊंचाई तक जाएं। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।